इस तरह के सहाफ़ी जब सरकारी ओहदे लेंगे और फिर ये बताएंगे कि सहाफ़त क्या होती है, तो सहाफ़त का फिटे मुंह ये पाकिस्तान में ही कर सकते हैं। जल्जला आता है ना बड़ा, फिर आफ्टर शॉक्स 1, 2, 3, 4, ये सोलंकी साहब के लिए आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड मुलाकातों का नवाज शरीफ के पास है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रिकॉर्ड लग जाए। वो नाश्ते के टाइम जो लिस्ट बनाते थे ना दोपहर के और रात के खाने की, वो मैंने देखी है। लेकिन देखिए, आपके साथ कुछ भी हो, आपकी जो आखिरी होप होती है वो अदालत। मैंने अर्ज किया था इलेक्शन अगर हो गया ना तो धांधली के बावजूद 15+ ये जीत जाएगी पीटीआई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान रियाज भाई चूँकि अपनी रिहाई के बाद ज़ाहिर है अपने घर में और बाकी मामलात हम मिलते रहे सारे दोस्त, लेकिन चूँकि अब जिस तरह से मुल्क के हालात हैं तो हम सब की भी ख्वाहिश थी कि इन हालात में अब दोबारा उनको हम कुछ बोलते हुए मौजूदा सिनेरियो के ऊपर हम सुन सकें। तो पहले एक पॉडकास्ट आई, हम सबको बहुत उससे हौसला हुआ कि दोबारा जो सहाफ़त का सफ़र है वो इमरान भाई का शुरू होने लगा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया है। तो इमरान भाई, जो मौजूदा हालात है मुल्क के, हम एक ख़त से आ जाते हैं जो अडियाला जेल से लिखा गया है और लगता है कि जैसे कोई आसमान गिर पड़ा है। नेल्सन मंडेला किताबें लिखते हैं जेल में, मौलाना आज़ाद जेल से किताबें लिखते हैं, बड़े बड़े लीडर, पाकिस्तानी लीडर भी लिखते हैं। FIM असैसिनेटेड भुट्टो साहब ने लिखी। तो ये अगर इकोनॉमिस्ट को ख़त चला जाए तो इसमें क़यामत क्या गिर गई है इमरान खान साहब के लिखने से। इट्स एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के तौर पे वो छपा है। इकोनॉमिस्ट ने भी मजाक ही बना दिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, वो भी उसको मिनट बाद दोबारा पोस्ट कर रहे हैं। इनका ये कहना था कि ये उसको सहाफ़त सिखाएंगे द इकोनॉमिस्ट को। कई दफ़ा सरकारी ओहदे लेने वाला सहाफ़ी इकोनॉमिस्ट को बताएगा जाके कि सहाफ़त कैसे करनी है, तो फिर तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सहाफ़त की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान में खोल के मुर्तज़ा सोलंकी को उसका VC बना देना चाहिए। इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। पहले इन्होंने इंडिया के साहिलों पे हमारा नाम रोशन किया जाके, जब बिलावल भुट्टो के साथ गए थे। गरीब मुल्क है, लेकिन जैसे ये लोग ट्रैवल करते हैं, हमारे दोस्तों का जो ट्रैवलिंग का हिस्ट्री है ना, सिर्फ आप वो देख लें। एक मखसूस टोला है सहाफ़ियों का जो सियासतदानों के साथ ट्रैवल करता है। 5-5 दर्जन मरतबा उनके लाइफ टाइम में ट्रिप है। 5 दर्जन का मतलब है 50 से ज्यादा लाइफ टाइम में उनके ट्रिप्स की तादाद है ये। कई वज़ीर आज़म और कई वजीर उन मखसूस सहाफ़ियों के बगैर पाकिस्तान से बाहर कोई ट्रिप नहीं करते। वो जाते हैं, सरकारी खर्चे पर रहते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये इस तरह के सहाफ़ी जब सरकारी ओहदे लेंगे और फिर ये बताएंगे कि सहाफ़त क्या होती है, तो सहाफ़त का फिटे मुंह ये पाकिस्तान में ही कर सकते हैं। द इकोनॉमिस्ट का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वो चिढ़ा रहा है हर थोड़ी देर बाद, जल्जला आता है ना बड़ा, फिर आफ्टर शॉक्स 1, 2, 3, 4, ये सोलंकी साहब के लिए आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। और जब तक इनको चाहिए माफ़ी मांग लें इकोनॉमिस्ट से और उनको ये कहें कि मैं गलती से अपने आप को सहाफ़ी समझ बैठा था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप ठीक कर रहे हैं, शायद इनको माफ़ी मिल जाए, वरना वो छेड़ेंगे, अब इनको चिढ़ाएंगे। एक तो ये। दूसरा देखें, 2021 की गालिबन बात है, मुझे एक कॉल आई ईवान सदर से। उसमें मुझे आपको पता है ना, सदर पाकिस्तान के साथ भी एक पूरा सिस्टम होता है, उनके ADC होते हैं, उनके MS होते हैं, पूरा वो इनका निज़ाम होता है। मुझे कॉल आई जी, एक किताब की तकरीब रूनमाई है, तो आपने ईवान सदर तशरीफ़ लाना है और उसमें आपने कोई बात भी करनी है। आपने मेरी एक तकरीर सुनी हुई जिसमें मैं कह रहा हूँ कि देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। दरवाज़ा खोलो, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। उसे लगता है कि उसकी आवाज़ को, उसके ख्यालात को बांध के नहीं रखा जा सकता, बड़ी बड़ी फसीलों के पीछे उसकी सोच को कैद नहीं किया जा सकता। ये बात लोग अभी कोट कर देते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोगों पे। एक्चुअली मैंने ये बात की थी डॉक्टर कासिम फतू के बारे में। उन्होंने एक किताब और लिखी थी। अब ये कौन साहब हैं? ये आप डॉक्टर आसिया अंद्राबी साहिबा, जो हमारी, हम उनको अपनी बड़ी बहन समझते हैं पाकिस्तानी, आसिया अंद्राबी साहिबा की बड़ी खिदमात हैं मकबूजा कश्मीर में। वहाँ मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने में उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। उनके शौहर 30 साल से जायद हो गए नेल्सन मंडेला से
लंबी उनकी कैद है। डॉक्टर कासिम फतू साहब, नेल्सन मंडेला से लंबी उनकी कैद है। यानी आप मिसालें आप छोड़ दें, आप ये मिसाल भी एक ले लें, वो एक मुजाहिद जो अपनी आज़ादी के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है, वो लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए। जिस दिन मैंने वो तकरीर की थी उस दिन वो 29 साल हुए थे। आज 29 नहीं है, आज 2 साल उसको भी गुजर गए तकरीर को, 2-2.5 साल। तो वो उनको तकरीबन 31 साल के करीब हो गए हैं या इससे ज़्यादा। उनकी एक और किताब, एक और मैं कह रहा हूं तो उससे पहले भी उनकी किताबें थी। भारत से ज़्यादा कोई जुल्म कर रहा है पाकिस्तानियों के मुताबिक? नहीं। जो पाकिस्तानी है, हमारा ये मानना है कि अगर इस ज़मीन पे कहीं पे जुल्म हो रहा है किसी कौम के ऊपर, तो वो भारत कर रहा है कश्मीरियों पे, या इजराइल कर रहा है हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पे। ये 2 ही मिसालें हम देते हैं ना दुनिया में। तो भारत की कैद में एक आदमी किताबों पे किताबें लिख रहा है और वो छप रही हैं, और हम अपने ऐवान सदर के अंदर बुला के उसको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। कोई नहीं बोला। और भाई दुनिया लिखती है किताबें। एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू नहीं आप लोगों ने देखा? कौन था वो? उसका जुर्म क्या था? भाई हमने देखा इंटरव्यू, उसको राइट मिला कि वो आके अपनी बात करे। टीवी के ऊपर उसने अपनी बात की। कई बातें उसने ऐसी भी की जिससे मैं इख्तलाफ करता हूं, कई बातें उसकी अच्छी भी लग रही होंगी लोगों को, सुनने वालों को। तो वो भी तो छप गया, तब तो कोई नहीं बोला। अब जो लोग हिस्सेदार थे उन चीजों के, या जो कह रहे थे उस वक्त, अब वो सहाफी छलांगे मार रहे हैं लंबी लंबी कि जनाब इमरान खान ने आर्टिकल क्यों लिख दिया। और भाई दुनिया में प्रैक्टिस है, लिखने पढ़ने वाले बंदे लिखते ही होते हैं। लिखने पढ़ने वाले बंदे लिखने पढ़ने का ही काम करते हैं, वो यही काम करेगा। उसको आप, यानी ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन छीन लें इस दौर में किसी से। वो अगर कैद में है, उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो उसका एनालिसिस तो करेगा। और अगर वो कुछ लिख रहा है और वो पब्लिश हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या भुट्टो साहब की किताबें नहीं आप पढ़ते? या और मौलाना मौदूदी साहब ने जो कुरान पाक की तफसीर लिखी, उसका एक मेरे पास एक कुछ चलते मेरे पास हैं। उसमें शुरू में उन्होंने कुछ लिखा। उन्होंने कहा कि मेरा ये काम बार बार रुक जाता था, तो इस मर्तबा मैं लंबा गिरफ्तार हुआ। तो मैं अब यहां पे अपने इस नेक काम को बड़ी तवज्जो के साथ और गौर के साथ अब इसको कर पाऊंगा। फिर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, कुछ जो मावन थे, मदद कर रहे थे। मैंने वो तहरीर कहीं पढ़ी तफसीर पढ़ने से पहले। इतना नेक काम उन्होंने किया, क्या उनको कोई इजाजत चाहिए थी इस काम को करने के लिए? आप सबके अपने अपने अफकार होते हैं। नवाज शरीफ, प्रॉब्लम क्या है देखें, वर्ल्ड रिकॉर्ड मुलाकातों का नवाज शरीफ के पास है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि रिकॉर्ड लग जाएगा। मुलाकातों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नवाज शरीफ के पास रिकॉर्ड है। जेल में मुलाकात, जेल में हमने निकाली थी एवरेज 20 के करीब मुलाकातें रोज की निकल रही थी। हालांकि कुछ दिन छुट्टी भी होती है, मुलाकातें नहीं हो सकती बीच में, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो है वो रिकॉर्ड है मुलाकातों का। तबाही मुलाकातें मियां साहब ने फरमाई हैं जेल के अंदर। सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कहते हैं 14-15 बंदों का एक पूरा वो बनता था ऐसे दायरा, कुर्सियां लगती थी, मियां साहब तय करते थे, लिस्ट आती थी कि इसको बुला लो, इसको बुला लो, इसको। जिस बंदे ने लिस्टों पे गुड लगाए हों और क्रॉस लगाए हों, उसको क्या पता आर्टिकल कैसे लिखते हैं। इनकी टोटल कारकर्दगी जेल के अंदर जो लिस्ट बाहर से आती थी लिख के उर्दू जबान में, उसके ऊपर क्रॉस या गुड लगाने की है। वो कहां से आर्टिकल पढ़ नहीं सके, कभी तो लिखेंगे ये आर्टिकल। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब का मैंने अपनी आंखों से देखा, दोपहर का खाना नीचे लिखा हुआ जनाब मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सेहतमंद आदमी इतना नहीं खाता। मैंने इस पे वीलॉग किया था उस दौर में, इनकी अपनी राइटिंग का मैंने देखा। सेहतमंद बंदा इतना खाना नहीं खाता जो रायगढ़ में बना के इनकी लिस्ट जाती थी, इनके मुलाजिम लेके जाते। नाश्ते के टाइम जब आप खाना खा लेना घर में, आपको कोई पूछे आपने दोपहर में क्या खाना, तो आप कहते हैं दोपहर में कुछ ही, पेट भरा हो तो बंदे को याद ही नहीं होता कि क्या खाना है। वो नाश्ते के टाइम जो लिस्ट बनाते थे ना दोपहर के और रात के खाने की, वो मैंने देखी है। अब खानों की लिस्टें बनाने वाले, मुलाकातों की लिस्टें फाइनल करने वाले जब ये देखें कि उनका मुखालिफ आर्टिकल लिख रहा है,
भाई गश तो पड़ेंगे। अब मामला ये है कि हमारे वो सारे दोस्त जो बहुत परेशान हैं, मैं उनसे हमदर्दी कर सकता हूं क्योंकि लीडर के नाम पे उनको एक ऐसी आइटम मिली है जो आर्टिकल नहीं लिख सकती, बल्कि अगर वो खुद लिख दें तो वो उसको पढ़ नहीं सकती। ये हालात है। अच्छा इमरान भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर रहे हैं, और ये हमने प्रैक्टिस देखी। अब मामला हाई कोर्ट में है। क्या आपको एक तो इस सारी जानिबदारी के हवाले से आप क्या राय रखते हैं, और दूसरा क्या आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा दे दिया है, सेनेट से करारदाद मंजूर हो गई है, और हर तरफ जो है वो यही बातचीत हो रही है कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, ये इलेक्शन होंगे और वोट पड़ेंगे तो इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, ये सबको पता है, पब्लिक को भी पता है, सारे ही जानते हैं। अब जितने टैक्टिक्स हमने माजी में देखे पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ, वो तो हमने देखे। इस दफा हमने नए एक्सपीरियंसेस भी किए, बहुत सारी नई चीजें भी हमने देखी, हुई हैं। पीटीआई के खिलाफ ऐसी चीजें हमने देखी, एक्सरसाइज की निज़ाम ने कि वो पहले हमने कभी देखी नहीं थी, ऐसी चीज़ें हुई हैं। और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा आसानी से इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उन्होंने किया। हमने इतने बड़े पैमाने पर ऐसे ही कागजात रिजेक्ट होने को कभी नहीं देखा। लेकिन देखिए, आपके साथ कुछ भी हो, आपकी जो आखिरी होप होती है वो अदालत, आखिरी उम्मीद। देखिए, उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह ताला से होती है, जो हकीकी उम्मीद है वो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होती है। रब ही है इंसाफ करने वाला, और रब ही है हर कमज़ोर की मदद करने वाला। लेकिन रब ने एक निज़ाम भी बनाया हुआ है ना, उसी निज़ाम के थ्रू अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखाता है। तो होता क्या है कि अदलिया ही आपकी लास्ट होप होती है। अब आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों की खबरें पढ़ रहा हूँ। पहले तो मैं खबरें नहीं देख रहा था क्योंकि मुझे तो मना कर दिया गया था कि खबरें देखो ही ना। जब मैं वापस आया हूँ, मैंने 1-2 दफ़ा कोशिश की तो मुझे मना किया था, इवन डॉक्टर्स ने भी, कि आप दूर ही रहें खबरों से फिलहाल। तो अब मैं थोड़ा बहुत अपने कुछ मैंने सोर्सेज भी रिवाइव किए हैं वापस, पिछले 1-1.5 हफ्ते में। खबरें भी बड़ी मज़ेदार मिली हैं, कुछ मेरे बारे में भी हैं। एक खबर मैं इस्लामाबाद में दे के भी आया हूँ कि मियाँ साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन आपके सवाल पे मैं आता हूँ वापस। अदलिया से आप लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक तो मुझे ये समझ आई है कि जो ज्यादती हो रही है काफ़ी हद तक उसका मुदावा हो रहा है। यही होप है। अगर तो इलेक्शन हो जाते हैं तो नताइज हम सब जानते हैं। अब बिल्ली अगर कबूतर को देख के आंखें बंद कर ले, कबूतर अगर बिल्ली को देख के सारी आंखें बंद कर ले तो वो एक अलग बात है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 17 जुलाई 2022 के इलेक्शन से पहले 20 हलकों में इलेक्शन था, उन्होंने लिख लिख के दिया कि 1 सीट बमुश्किल पीटीआई, 2 सीटें बमुश्किल पीटीआई। मैंने अर्ज किया था इलेक्शन अगर हो गया ना तो धांधली के बावजूद 15+ ये जीत जाएगी पीटीआई। उन्होंने माफी तक नहीं मांगी अभी तक, और अब फिर कह रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां जीत जाएंगी। लाहौर से पीपल्स पार्टी को जितवा रहे हैं। हद हो गई यार, ये तो अजीब ही बात है। आप ये कहें कि असर के वक्त आप कहें जी आधी रात हो गई है, तो ये तो नहीं हो सकता। लाहौर से पीपल्स पार्टी कैसे जीत जाएगी भाई? ये तो कुछ समझ में आने वाली बात ही नहीं है। जब से जरदारी साहब की शक्ल में पीपल्स पार्टी को एक सपोर्ट मिली है, पीपल्स पार्टी अब लाहौर से जीतना तो भूल ही जाए। मामला ये है कि अदालत के ऊपर ही ये मुनहसर है, जजेस के ऊपर ही उम्मीद हो सकती है सबको कि लोगों को इलेक्शन मिल जाए, फ्री एंड फेयर मिल जाए, जो मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो कुछ हमने पिछले चंद हफ्तों में देखा है, उससे एक बात तो मुझे समझ आई है। वो मुझे ये समझ आई है कि इलेक्शन वाले दिन अगर बहुत बड़ी धांधली भी हो सकती है ना, वो भी किसी काम की नहीं है, वरना ये सारा कुछ ना करना पड़े। सनम जवेद के कागजात जो हैं वो अदालत से भी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कोई मसला उसका बना है। नून लीग के बुकरा वहाँ मौजूद थे, वो फ़ोन करके मुबारकबादें दे रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि अगर इसका मरियम नवाज से मैच पड़ेगा तो ये उसका इलेक्शन वार देगी, और वो ठीक थी बात, वो बिल्कुल सही थी बात।
ये बहुत बड़ी चिपक है, इसने मरियम नवाज को चिपक जाना था। बहुत से नए लोगों को पीटीआई का टिकट मिला, तो आपने कोशिश नहीं की? उन्होंने काफी कोशिश की। सर करोड़ों रुपया लगा के जो है वो आरओ को लगाया गया था और उन्होंने जो है वो हलाल भी किया कि कागजात मुस्तरद किए, लेकिन अदालत ने काफ़ी लोगों के बहाल कर दिए। अच्छा, करोड़ों रुपए का तो कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत किया इसका सबूत तो मौजूद है। मतलब कि मुख्तलिफ हलकों से मुस्तरद होने वाले कागजात नामजदगी कॉपी पेस्ट पे मुस्तरद हुए, एक ही तरह का कंटेंट है सारा, ये तो मुमकिन नहीं है। अब जिस तरह के वो मुस्तरद हुए उसी तरह वो एक्सेप्ट हो गए अदालत में जाके। ये देखें, शर्मिंदगी वाली कितनी बात है, शायद कोई शर्म ही खत्म हो गई है। ब्यूरोक्रेट्स को ये सोचना चाहिए था कि जो हम काम कर रहे हैं ये अदालत में जाके रिवर्स हो जाए। आप कोई फैसला करें और इमीडिएटली 3 दिन में उसका उल्टा फैसला आ जाए। एक आम गैरतमंद आदमी को उस पर शर्म आनी चाहिए। पता नहीं, अब मेरी तो समझ